आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे जावा का। तो सबसे पहले अपना कम्युनिटी वर्जन ओपन कर लेंगे। हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए हमारा ये जो इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी वर्जन है ये ओपन हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट है। अगर आप चाहते हैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम हम डाल देंगे। लोकेशन आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को, वहाँ पे लैंग्वेज क्या है, हमारा जावा है तो जावा पे क्लिक करेंगे और हम लोग क्रिएट कर देंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम है फर्स्ट। ये बेसिक से है। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं। पहला है पब्लिक क्लास मेन। देखिए जावा में कुछ भी काम करेंगे, कोई भी कोड लिखेंगे वो क्लास के अंदर के हो, क्लास के अंदर लिखेंगे हम लोग, ठीक। जावा में कुछ भी काम होगा वो क्लास के अंदर होगा, ठीक। अब यहाँ पे मेन क्या है, मेन क्या है बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट इसका प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है वो किस नाम से क्रिएट हुआ, मेन नाम से। तो इसका जो क्लास नेम है क्या है, वो मेन है। तो इसको जो फाइल नेम सेव की किस नाम से सेव गई है, मेन डॉट जावा के नाम से सेव की गई है, ठीक। और इसके अंदर देखिए कुछ चीजें हैं जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखिए पब्लिक क्या है, एसएस मॉडिफायर, स्टैटिक क्या है, एक मेमोरी मैनेजमेंट है, वॉइड है ये रिटर्न ये है रिटर्न टाइप है जैसे कि इंट हो गया, वॉइड हो गया। इसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में बात करते जाएंगे। ये है मेन। मेन के अंदर क्या है, हम लोग कुछ भी काम करेंगे जैसे कि प्रिंट करना है और कुछ कॉल करना है, वो सब मेन मेथड के अंदर होगा, ठीक। इनसाइड मेन मेथड वी कैन यूज मल्टीपल थिंग्स लाइक हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब क्लास बनाएंगे उसका कॉलिंग करेंगे, वहां कुछ रिटर्न करेंगे, जो भी काम होगा वो मेन मेथड के अंदर होगा, ठीक। अब यहाँ पे मेन मेथड में क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम एक बिल्ट इन क्लास है, जावा क्लास है, ठीक है। और ये सिस्टम क्या करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन जो मेंबर है उसका इस्तेमाल करता है, ठीक। यूजफुल मेंबर कौन से, आउट। देखिए आउट क्या है, यहाँ पे आउटपुट है, इसका मतलब आउट क्या मतलब था, आउटपुट। तो आउटपुट क्या है, मेंबर है, ठीक। किसका, सिस्टम जावा जो क्लास है, सिस्टम क्या है, बिल्ड इन जावा क्लास है, ठीक। इसका एक मेंबर है कौन, आउट। आउटपुट क्या करता है, आउट क्या करता है, प्रिंट करता है, आउटपुट देता है, ठीक। प्रिंट एलन क्या है, ये लाइन को प्रिंट करता है, कौन सी लाइन को, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको प्रिंट करता है। क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। अगर इसको हम लोग रन कराएंगे तो हमारा टर्मिनल पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है बटन बनी हुई है ग्रीन कलर की, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है रन मेन डॉट जावा। मेन डॉट जावा क्या है, फाइल नेम है। फाइल नेम कहाँ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एसआरसी में मेन लिखा हुआ, मेन जो फाइल सेव हुई है मेन नाम से सेव हुई है और एक्सटेंशन क्या होता है जावा का, डॉट जावा, ठीक। हम इसको रन कराएंगे, क्लिक करेंगे इस पे तो हमारा ये बिल्ड होना स्टार्ट होगा। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट में, देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, हेलो वर्ड आ गया, ठीक। आपको एक चीज और बता दें कि जावा हम क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग जो स्ट्रिंग लिखते हैं जैसे कि लिख देते हैं माई क्लास, इस तरह माई क्लास लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे एम कैपिटल है और एक लिख देते हैं हम लोग माई क्लास। ये क्लास, ये दोनों क्लास क्या है, डिफरेंट है। देखिए क्यों, क्योंकि इसकी डिफरेंट मीनिंग, क्योंकि एम हमारा यहाँ कैपिटल लेटर में है और यहाँ पे एम क्या है, स्मॉल स्मॉल लेटर में। तो इन दोनों की जो मीनिंग होगी वो डिफरेंट होगी, इसीलिए हमारा जावा जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे सोच समझ के जो स्मॉल जो वर्ड है जैसे कि यहाँ पे देखिए सिस्टम क्या है, एस कैपिटल है, ठीक। अगर स्मॉल कर देंगे तो इसमें एरर शो करेगा, अगर हम सिस्टम का एस स्मॉल कर देंगे तो ये क्या करेगा, एरर शो करने लगेगा, ठीक। इसीलिए सिस्टम क्या है और जावा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग इसमें कुछ और प्रिंट करना है यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट हम लोग एलन कर देंगे और इसके अंदर कुछ भी लिख लेंगे डबल कोट्स में, आई एम लर्निंग जावा, ठीक। और इसको रन करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, हेलो वर्ड प्रिंट होकर आएगा, देन हम लोग का क्या आएगा, आई एम लर्निंग जावा। देखिए हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया, ठीक। और हम लोग इसमें मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए प्रिंट एलन है, अब हम लोग प्रिंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रिंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे हेलो, लिख देंगे हेलो कोड विद विकास, ठीक। और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। हम लोग अगर प्रिंट करेंगे, देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, हेलो कोड विद विकास, ठीक। देखिए प्रिंट एलन और प्रिंट प्रिंट ये क्या है, सिमिलर है, ठीक।
ओनली डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रिंट है वो न्यू लाइन को इंसर्ट नहीं करता है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसके बीच में कि इट डज नॉट इंसर्ट अ न्यू लाइन एट द एंड ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट के बाद ये न्यू लाइन को इंसर्ट नहीं करता है कौन, प्रिंट जो फंक्शन होता है। और प्रिंट एलन क्या करता है, ये न्यू लाइन को इंसर्ट कर देता है आफ्टर प्रिंटिंग आउटपुट। यही एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, प्रिंट एलन और प्रिंट के बीच में। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रफ कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं प्रिंट नंबर को प्रिंट करने के, तो हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पे अगर हम लोग नंबर पास करते हैं 3 और लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूर याद रखिएगा कि सेमीकोलन यहाँ सबसे लास्ट में लगेगा ही। ठीक, हम लोग उसको प्रिंट करेंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, प्रिंट होकर आ जाएगा 3। ठीक, इसी तरह हम लोग यहाँ पे मल्टीपल को प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे हम लोग नंबर चेंज कर सकते हैं और इसको रन कराएंगे, ये प्रिंट होगा 3 और 5 5। ठीक, ये हो गया नंबर को प्रिंट करने के लिए जावा आउटपुट नंबर हो गए। ठीक, अगर हम लोग किसी नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो यहीं पे हम लोग 3 एडिशन लगा देंगे, 3+3। और यहाँ पे अगर हम लोग चेंज ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे माइनस करना चाहते हैं, अगर -5 कर देंगे तो देखिए दोनों का आउटपुट हमारा आ जाएगा। यहाँ पे रन कराएंगे इसको फिर से, देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 50 आ गया। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब यहीं पे कर सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जावा कमेंट्स की। कमेंट्स क्या होते हैं, देखिए जावा में ये जो है टूवर्ड फॉरवर्ड स्लैश लगेंगे। ठीक, तो इसका मतलब होता है हमारा कमेंट। ठीक, कैसे कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। अगर हम लोग दिस इज कमेंट, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स है। अगर कुछ लिखेंगे तो ये आगे कमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश हमारा सिंगल लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मल्टीपल लाइन कमेंट की बात करें हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट क्या करेंगे किससे, स्लैश से और एस्ट्रिक से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ होगा, एस्ट्रिक और स्लैश से एंड होगा। इसको बोलते क्या है हम लोग, मल्टीपल कमेंट। ठीक, जावा में होते हैं सिंगल लाइन कमांड और मल्टीपल लाइन कमांड। ठीक, अगर हमको यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो 3+3 है, इसको हम लोग प्रिंट करना मतलब इसको कमेंट करना चाहते हैं, तो सिंगल लाइन कमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग स्लैश लगा देंगे। ठीक, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, हमारा ये कमेंट हो गया। कौन सा आउटपुट प्रिंट होगा, ये वाला लास्ट वाला आउटपुट को प्रिंट होगा। हम लोग इसको ऑन कर लेंगे, रन करा लेंगे, तो हमारा क्या होगा, सिर्फ एक ही आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक, अगर हम चाहते हैं इसको मल्टीपल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम लोग स्लैश लगाएंगे और एस्ट्रिक लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पे लगा देंगे, हम इसको बंद कर देंगे। ठीक, यहाँ बंद हो गया। हम लोग अब इसके आगे रन कराते हैं, सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट स्पेलिंग ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग, डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग हेलो। ठीक, लास्ट में सेमीकोलन। अगर हम इसको रन कराएंगे, देखिए ये पार्ट क्या हो गया, मल्टीपल लाइन कमेंट हो गई, ये कमेंट हो गया तो इसका आउटपुट हम लोग को डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक, हम लोग नया आउटपुट प्रिंट किया है, क्या है, हेलो, तो हमारा हेलो क्या हो गया, शो करना है। ठीक, ये बात हो गई कमेंट की। मूव करते हैं आगे, वेरिएबल्स की बात करते हैं। जावा में कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, देन इसको भी रिमूव कर लेंगे हम लोग। देखिए जावा में डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, बुलियन हो गया। ठीक, हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग की। हम लोग अगर स्ट्रिंग वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग स्ट्रिंग यहाँ पर लिखेंगे, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा। ठीक, स्ट्रिंग, देन हम लोग वेरिएबल नेम देखेंगे, वेरिएबल नेम का नेम हो गया हमारा, और यहाँ पे लिख देते हैं कोड विद विकास। ठीक, और लास्ट में सेमीकोलन। ये बहुत जरूरी है, आप देखिएगा कि अपर केस लोअर केस पे ध्यान दीजिएगा और सेमीकोलन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम स्ट्रिंग की बात हो गई, स्ट्रिंग हमारा हमने ले लिया और वेरिएबल नेम क्या है, नेम है, और इसके अंदर हम लोग ने क्या कर दिया, कुछ टेक्स्ट दे दिया, स्ट्रिंग हम लोग ने दे दिया। अब इसको हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट कैसे कराएंगे, वही प्रोसेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, नेम को पास कर देंगे, जो वेरिएबल होगा उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, नेम को पास कर देंगे और सेमीकोलन कर देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे और इसको रन कराएंगे। जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या आएगा, कोड विद विकास। ठीक, और यहीं पे हम लोग अगर हम लोग इंटीजर की बात करें, ठीक,
तो हम लोग इंट लिखेंगे, इंट में हम लोग वेरिएबल नेम देंगे माई नम इक्वल टू 15 लिख लेते हैं और सेमीकोलन लगा देंगे। देन हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर हम लोग माई नम जो इंटीजर का जो वेरिएबल नेम है माई नम उसको यहाँ पे पास कर देंगे माई नम और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। देन अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारा दोनों आएगा, स्ट्रिंग भी आएगा और नंबर भी हम लोग प्रिंट हो गया। देखिए स्ट्रिंग हमारा क्या आ गया, कोड विद विकास आ गया और नंबर हमारा क्या आ गया 15 प्रिंट हो गया। ठीक, हमारा इंटीजर टाइप हो गया। ठीक, देखिए अब बात कर लेते हैं एक वेरिएबल किस तरह असाइन करते हैं। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं स्ट्रिंग को। ठीक, यहाँ पे देखिए हम लोग वेरिएबल के साथ ही वैल्यू को असाइन कर दिया है। अब बट हम लोग अगर वेरिएबल असाइन करने के बाद देखिए हम लोग क्या कर लिए, वेरिएबल विदाउट असाइनिंग द वैल्यू। ठीक, हम लोग मैं क्या कर दिया, इंट वेरिएबल नेम दे दिया है। देन हम लोग यहाँ पे अब वेरिएबल का जो है वेरिएबल नेम है उसमें हम लोग वैल्यू को असाइन करेंगे। ठीक, इसका मतलब हो गया हम लोग वेरिएबल को पहले ही असाइन कर दिए बट उसकी वैल्यू को बाद में असाइन किए। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर दिए, ये चीज इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या है, वेरिएबल विदाउट असाइनिंग द वैल्यू। ठीक, इस पार्ट को बोलेंगे। ठीक, हम लोग ने क्या किया, वेरिएबल को असाइन कर दिया बिना उसकी वैल्यू दिए। अब हम लोग वैल्यू को बाद में भी दे सकते हैं, जैसे कि अब हम लोग यहाँ वैल्यू देंगे माई नम, माई नम में वैल्यू दे देंगे। वैल्यू क्या दे देंगे हम लोग 10 वैल्यू दे देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। और हम लोग ने प्रिंट में ही जो वेरिएबल नेम को पास कर दिया तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, सिर्फ डायरेक्ट रन कर देंगे तो हमारा जो आउटपुट आ गया वो क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक, आप इस तरह भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन हम लोग मूव करते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग दोनों टाइप से यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग ने कभी क्या किया था, बिना असाइन किए, यहाँ पे भी हम लोग इसको वैल्यू को असाइन दे देते हैं कि देखते हैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। इंट माई नम इज 20 दे देते हैं और यहाँ पे भी माई नम हमारा क्या होगा 10। यहाँ पे हम लोग ने क्या दिया है, इंटीजर के साथ किया है, जो डेटा टाइप को साथ भी दिया, मगर हम लोग वेरिएबल नेम क्या है, सेम है। बट हम लोगों ने जिसका जो आउटपुट होगा, ठीक, आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट हमारा 20 ही आएगा, सॉरी 10 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये बाद में उसको चेंज कर देगा। देखिए आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग ने अगर यहाँ पे असाइन किया 20 को, सॉरी असाइन किया यहाँ पे, उसके बाद फिर हमारा वेरिएबल नेम क्या है 10, तो ये क्या हो गया 20 के बाद मान लीजिए यहाँ पे क्या था 20 था, ठीक 20 है, बट यहाँ आकर क्या कर दिया उसने 20 को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया उसने 10 लिख दिया। ठीक, और हमारा वेरिएबल नेम अब क्या आ गया, यहाँ पे वेरिएबल नेम हो गया, जो वेरिएबल नेम क्या था माई नम, वो यहाँ पे हो गया 10। ठीक, वेरिएबल नेम की वैल्यू क्या होगी 10। तो आउट लास्ट में हम लोग जो प्रिंट कर रहे हैं माई नेम की वैल्यू वो क्या आएगी, यहाँ पे 10 ही आएगी। तो इसीलिए हमारा आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर यहाँ पे भी हम लोग फिर चेंज कर दे 30 कर दे तब भी हमारा आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा लास्ट में जो वेरिएबल नेम है 10 ही है। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते 50, तब हमारा वेरिएबल नेम क्या आएगा 50 आएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं फाइनल वेरिएबल की। फाइनल वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक, डिलीट करते हैं। फाइनल वेरिएबल के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइनल इंट वेरिएबल नेम दे देंगे माई नम, सेम माई नम इक्वल टू 15 दे देते हैं। ठीक, और माई नम यहाँ पे दे देते हैं 20। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक, यहाँ पे हम लोग पास करते हैं वेरिएबल नेम माई नम, अब देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आउटपुट अब क्या आएगा, एरर आएगी। यहाँ पे एरर क्या आएगी, तो कहाँ पे एरर आएगी, एरर यहाँ पे आएगी। ठीक, क्यों एरर आएगी वो देखते हैं। देखिए एरर आएगी, एरर क्या आ रही है कि कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू द फाइनल वेरिएबल माई नम। देखो हम लोग वेरिएबल के जो वैल्यू को असाइन नहीं कर रहे हैं, कैन नॉट असाइन कर रहा है। क्यों, ये जब भी हम लोग किसी भी नंबर में ओवरराइट नहीं करना चाहते हैं, ठीक, तो हम लोग फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, इंट के साथ हम लोग ने फाइनल लगा दिया, मतलब ये नंबर अब ओवरराइट नहीं होगा। बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माई नंबर की वैल्यू को 20 असाइन कर रहे हैं, बट ऑलरेडी इस नंबर की वैल्यू 15 असाइन हो चुकी है विद द कीवर्ड
फाइनल, मतलब अब इस नंबर को हम लोग ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक। नंबर 15 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको बोलते क्या है, फाइनल बोल दीजिए, या इसको कह सकते हैं आप कांस्टेंट। अब वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब यहाँ पे ये नंबर, जो वेरिएबल नेम है 15, ओवरराइड नहीं हो सकता। अगर यहाँ वेरिएबल नेम चेंज कर दें, अगर हम लोग, ठीक, वेरिएबल नेम चेंज कर दें और यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर दें इंट, तब हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तब यहाँ पे एरर नहीं आएगी, ठीक। बट अगर हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं, अगर हम लोग प्रिंट करा लें, ठीक, देखिए 15 प्रिंट कर रहा है, ठीक, 15 प्रिंट करा, क्योंकि अभी इस नंबर, इस वेरिएबल को हम लोग ने क्या किया, प्रिंट नहीं किया। हम लोग ऊपर वाले नंबर को प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा 15 दे रहा है। आपको एक बात याद रखिएगा, जहां भी फाइनल कीवर्ड लग जाए किसी भी मतलब किसी भी डेटा टाइप में, तो वो नंबर, वो जो वेरिएबल है, ओवरराइट नहीं हो सकता बाद में, ठीक। ये ये यूज होता है किसका, फाइनल का, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट में, बात करते हैं प्रिंट वेरिएबल की, कि वेरिएबल को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग कोई स्ट्रिंग लेते हैं, यहीं पे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू कोड विद विकास, देन हम लोग क्या करेंगे, अब इसी में ऐड करेंगे, लिख देंगे हेलो, डबल कोट्स में होगा ये, हेलो, देन प्लस का प्लस साइन लगेगा यहाँ पे, प्लस का इस्तेमाल करते हैं किसी भी दो टेक्स्ट को हम लोग कंबाइन करने में, ठीक। अगर हम कंबाइन क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल नेम जो स्ट्रिंग का है वो यहाँ पे देंगे, तो उसके लिए हम लोग प्लस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग नेम को पास कर देंगे, ठीक, नेम को पास कर देंगे, तो क्या हुआ, हेलो और जो स्ट्रिंग का जो वैल्यू थे, जैसे कोड विद विकास है, इन दोनों टेक्स्ट को क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। अगर इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, रन कराएंगे, तो हमारा जो आउटपुट आएगा हेलो कोड विद विकास आएगा। देखिए हेलो कोड विद विकास आ गया। ये होता है, यूज होता है प्लस का। यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट में हम लोग, प्लस का इस्तेमाल बेसिकली क्या होता है, टू कंबाइन टेक्स्ट, टू कंबाइन टेक्स्ट, जो प्लस जो की करेक्टर है, ठीक, उसको हम लोग क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दो टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए हम लोग ने दिया स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग दे दिया, ठीक, नेम कोड विद विकास, दूसरी स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग में दे देते हैं मान लीजिए नेम 2 देते हैं, और यहाँ पे देते हैं जावा, ठीक। देन स्ट्रिंग ले लेते हैं और स्ट्रिंग का यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल देते हैं, जिसका नाम है नेम3। नेम3 में क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों जो वेरिएबल है उनको हम लोग को ऐड करेंगे, जैसे कि नेम प्लस नेम1, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी नेम2 था, नेम2, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पास कर देंगे। यहाँ पे पास क्या करेंगे, हम लोग नेम3 को पास कर देंगे, नेम3 को पास कर देंगे, ठीक। तो हमारा जो आउटपुट क्या आएगा वो देखिए, आउटपुट क्या आएगा, देखिए हमारा आएगा कोड, देखो हेलो कोड विद विकास और जावा, देखिए हेलो कोड विद विकास और जावा आ गया, ठीक। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस प्लस का सिंबल का इस्तेमाल करके दो वेरिएबल्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद वो जो दो वेरिएबल ऐड होंगे उसको थर्ड वेरिएबल में डाल के हम लोग थर्ड वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हम लोग ने यही किया है। देखिए दो वेरिएबल्स हमारा नेम2 है, इसको दोनों को ऐड कर दिए, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका ओवरऑल हम लोग इसमें डाल दिए हैं एंड नेम3 में, और नेम3 को हम लोग ने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, ठीक। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं कि जावा में अब बात कर लेते हैं, मल्टीपल वेरिएबल की बात कर लेते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स को हम लोग कैसे एडिशन करते हैं, सबसे पहले कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका हम लोग उस पर परफॉर्म जो ऑपरेशन होगा उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देते हैं इंट एक्स की वैल्यू देते हैं 5, देन इंट जेड की वैल्यू देते हैं हम लोग 10, देन इंट वाई की वैल्यू दे देते हैं हम लोग 6, ठीक। हम लोग अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो बात हो गई हम लोग कैसे मल्टीपल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए हम लोग वेरिएबल के नाम चेंज करते जाएंगे, ठीक, और हम लोग उसकी वैल्यू को असाइन करते जाएंगे, ठीक। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस मल्टीपल वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
हम लोग ऐसे परफॉर्म करेंगे और इसका जो आउटपुट आएगा इसका सबका एडिशन आएगा, ठीक, इन सबका सम आएगा। ये देखिए 21 हमारा आउटपुट आ गया। ये एक ये तरीका हो गया कि मल्टीपल वेरिएबल को इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। एक होता है कैसे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, हम लोग इसको रिमूव करेंगे और यहीं पे कॉमा लगाकर हम लोग मल्टीपल वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ने एक्स डिक्लेयर किया था, तो y इक्वल टू 9, देन z इक्वल टू 10 और लास्ट में हम कोलन लगा देंगे, ठीक। अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रन कराएंगे तो हमारा भी तब भी आउटपुट होगा। एक इस तरह एक ये भी तरीका होता है कि मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। देन अब देखिए एक और तरीका होता है कि हम लोग कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग वेरिएबल को असाइन कर लेंगे, उसके बाद उसको वैल्यू को हम लोग देंगे। तो यहीं पे हम लोग वो काम करते हैं। सबसे पहले इंट x, y, z वेरिएबल को हम लोग ने असाइन कर दिया। देन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को सेम भी कर सकते हैं और डिफरेंट भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि हम लोग जितने भी वेरिएबल हैं x, y, z इनकी वैल्यू को एक ही रखना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू y इक्वल टू z, इसकी वैल्यू लास्ट में हम लोग असाइन कर देंगे 50, ठीक। 50 असाइन हो गए। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इन दोनों सबको ऐड कर देंगे, ठीक। तो हमारा जो आउटपुट होगा क्या आएगा, आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, तो आउटपुट आएगा। क्या आएगा आउटपुट, 150 आउटपुट आना चाहिए, ठीक। 150 आउटपुट आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि हम लोग ने सबकी वैल्यू है, सारे वेरिएबल की जो वैल्यू है तो 50 रखी है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे इसका जो कमेंट में हमको समझा दे, यहाँ पे हर किसी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की भी 50 वैल्यू हो गई, वाई की भी 50 वैल्यू हो गई और जेड की वैल्यू क्या होगी, 50 हो गए। तो हम लोग ने क्या किया, प्रिंट में x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 50 प्लस 50 प्लस 50, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी हमारी, सम इसका 150 हो गया, ठीक। एक ये तरीका होता है मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। आज के लिए बस इतना ही।